बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें दो ऐसे नौजवान फ़नकारों ने ज्वाइन किया है जो कि मौसीकी की शान है और जो कि अपने घराने की भी शान है, और घराना ऐसा है जो कि मौसीकी की शान है। और ये मुल्कों आजकल घूम फिर रहे हैं, और आजकल नहीं मतलब बहुत अरसे से, आजकल बहुत ही ज़्यादा घूम फिर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए हैं, और वो भी इस बिना पे आए हैं कि इनके बुज़ुर्गों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वरना ये काबू आने वाले नहीं हैं आजकल। और सबसे अहम बात यह है कि आज का जो शो है, आज का जो ज़बरदस्त है, वो जो अच्छी मौसीकी सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, जो समझते हैं और जो इस फ़न को समझते हैं, इस फ़न की बारीकियों को समझते हैं, उनके लिए आज का जो शो है वो एक तोहफ़ा है, वो एक ट्रीट है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पटियाला घराने की चश्म चराग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नायाब अली खान साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं इनाम अली खान साहब। वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो। और कैसे हैं आप शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हाँ दोनों को सेहत और ज़िंदगी दे। और इन्हीं के आपको तो बिल्कुल देख के ना मुझे असद साहब याद आ रहे हैं। बस उनकी मेहरबानी। और मेरा जो पहला शो था तुम्हें पता ही है जी बिल्कुल, वो असद साहब उस वक्त बिल्कुल उरूज पे थे बिल्कुल। और मैं अपने शोबे में ठीक था, यानी कि शायरी में और लिटरेचर में, मगर ये बहुत अच्छे आप शुरू से अच्छे हैं। तो मगर ये मेरा बिल्कुल ही पहला शो था असद साहब के साथ। तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है कि असद बैठे हुए मेरे सामने। हाँ बड़े लोग थे। अल्लाह ताला उनको रहमत फरमाए, आपको सलामत रखे। थैंक यू। तो वो जो चौखटा जो पूरा उनका जो वो है ना, थोड़ा सा उनका वजन जरा कम था, आपका जरा थोड़ा सा मामूली से। तो पता नहीं क्या क्या याद आ गया मुझे। अरे वाह वाह यार, ये फरमाइए कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि आज हमने ये तय किया कि भाई बाकी तो रेगुलर गाना लोग सुन रहे होते हैं, लाइव क्लासिकल भी सुन रहे होते हैं, गीत गज़ल सब चल रहा होता है, मगर जो अब लाइव सुनने को नहीं मिलता, प्रोग्राम्स में सुनने को नहीं मिलता, वो आपके ख़ानदान की बंदिशें, वो जो सदियों की जिसके ऊपर रियाजत हुई है, वो चीज़ें जो सदियों में क्रिएट हुई हैं, या अगर फ़र्ज़ कर लीजिए क्रिएट 10 मिनट में भी हुई है, मगर सदियों से चली आ रही है ना, आज वो हम आपसे जानने और सुनने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, घरानों के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं, और पटियाला घराने के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं, आपके बुजुर्गों के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। तो म्यूज़िक से आगाज़ करते हैं। तो क्या हमारे नाजरीन के लिए सबसे पहले हम आपको पहले शाह साहब बिल्कुल सुनाएंगे बंदिश अपने घराने की, बहुत प्योर बंदिश ये, और लोगों ने इसको कम सुना है इसको, इस बंदिश को। ठीक है। और ये बंदिश हमारे परदादा उस्ताद अली बख्श जरनैल खान साहब की बंदिश है, उनकी कंपोजिशन, जो उनकी बनाई हुई कंपोजिशन है ये। और हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर उससे पहले हमें बड़ी खुशी हो रही है, और आज हम लोग ये बताना चाहेंगे कि हम दोनों भाइयों का जो पीटीवी पे आगाज़ हुआ वो वसी शाह साहब के प्रोग्राम से हुआ। और मुझे याद है कि आपने उस वक्त इनाम का केक भी वहाँ पे किया था आपने वहाँ पर। यार ये तो हम भी कहते हैं, हमें भी कहने ले दिया करो कि यार ये दोनों नौजवान जो थे मेरे प्रोग्राम से मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। अलबत्ता एक चीज़ में ये भी बहुत खुशी की बात है, और इससे भी एक और अच्छी चीज़ है, वो ये है कि आपके वालिद ने ये तय किया कि यार वसी के प्रोग्राम से आगाज़ किया था। तो मेरे लिए वो भी बड़ी उसकी सिग्निफिकेंस है कि मुझे याद है हामिद भाई ने ना, तो ये भी बड़ी अहम बात है ना। तो ये बताइए जो आप बंदिश का भी सुनाने जा रहे हैं, ये आपके दादा की है, परदादा की। इसका मतलब है ये हामिद अली खान साहब आपके वालिद, और अमानत अली खान साहब और फतेह अली खान साहब के जो दादा थे उनकी है ना, उनकी दादा, तो परदादा से ही आप, तो कम से कम भी ये 100-125 साल पुरानी तो होगी। थोड़ा सा अगर आप आगाज में बता सकें कि इसकी राग रागनी के बारे में। जी, राग दरबारी में, वाह वाह वाह, सावरी ठाट में है, सावरी ठाट, और रेखब और पंचमवादी संवादी इनका। वाह वाह। और मैं ये बताता चलूँ कि जो सावरी ठाट जो सा है, ये जो राग दरबारी है, इसको दरबारी को पहले कानड़ा कहा जाता था। जी, अभी भी कुछ लोग हाँ जी कानड़ा कहते हैं इसको। और फिर उसके बाद फिर ये दरबार में राइज हुआ। बादशाह अकबर के दौर में ये राग बहुत गाया जाता था, राग कानड़ा, और बादशाह अकबर ये राग बहुत शौक से सुनते थे। तो उन्होंने कहा ये इस राग का नाम राग दरबारी कर दो। अच्छा, ये इसकी हिस्ट्री है, और ये तानसेन भी गाते थे। हाँ जी, तानसेन। और ये बताता चलूँ कि क्योंकि तानसेन वही तो हैं जिन्होंने ये राग बनाए हुए सारे, ठीक है। इस राग में बड़ी हैबत, जलाल और बड़ा रोमांटिक किस्म का राग है, बहुत रौबदार राग है। रौबदार और रोमांटिक, एक ना रोबदार भी है साथ, रोमांटिक भी है, तो वो दोनों का मिक्सचर सा है। बादशाह जब अच्छे मूड में है तो गर्दन उतारने के मूड में
उसके बोल क्या है वो भी जरा शेयर करिए। पिया के अवन की घड़ियां गिन वाह, घड़ियां, पिया के अवन मन की, की पिया के गिन आने अवन की घड़ियां, घड़ियां, वाह गिन घड़ियां। वाह वाह। वाह क्या कहने। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। पिया के अवन किया घड़िया गिन घड़िया, पिया के अवन किया घड़िया गिन घड़िया, पूछत बार बार तेरठ मदवरिया, पिया के अवन किया घड़िया गिन घड़िया, पूछत बार बार तेरठ मदवरिया, क्या कहने। पिया के अवन किया घड़िया गिन घड़िया, पिया के अवन किया घड़िया गिन घड़िया, पिया के अवन किया घड़िया गिन घड़िया, पूछत बार बार तेरठ मदवरिया, पिया के अवन ये पिए। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। पूछत बार बार किया पिया के अवन किया घड़िया गिन घड़िया, पिया के अवन किया घड़िया गिन घड़िया, पिया के अवन किया घड़िया गिन घड़िया। क्या कहने यार, क्या ब्यूटीफुल। यार क्या है रियाजत है, क्या मेहनत है, क्या हुनर है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। आपकी दुआएं। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ आप यकीन करें कि और अब फी ज़माना जिसमें म्यूज़िक जो है वो बदला है, मैं चलें अगर ये ना भी कहूँ कि डिटेरिएट हुआ है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हुआ है, उसमें तो आप जैसे लोगों का दम और भी गनीमत है ना। जी जी कि आपको तो कौम को बड़ा संभाल के रखना चाहिए यार, सीरियसली। जैसे तुसी गाए हो, मैं बादशाह ਹੁੰਦਾ ना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪ ਮੈਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ।
शाह साहब असल में क्या है कि मेरे परदादा उस्ताद अली बख्श जरनैल खान साहब वो एक बात कहा करते थे, हमारे काम को दो लोग सुनते हैं, या हमें बादशाह सुनता है या हमें फकीर सुनता है, बीच वाला बंदा समझ ही नहीं सकता हम क्या गा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लोगों में कोई वो नहीं है कि लोग नहीं शुरू के वाह वाह वाह, देखे ना कैसी बात की कि रजवाड़ों में महलों में था ये, फिर या फकीर लोग जो मस्त वार इस तरह के लोग, तो अल्लाह का कुड़ा शुक्र है कि पटियाला के लोगों के गाने हिट होते हैं, कि गजल हिट हो गई, गाना हिट हो गया, पटियाला घराने की बंदिशें मशहूर हैं जी, पूरी दुनिया में मशहूर है। बड़ी अहम बात। और ये मालिक की मेहरबानी है, हम अपने बड़ों का नाम लेके कैरी कर रहे हैं, लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने गाया हम वैसे तो नहीं गा सकते, पर कोशिश बस हम स्टूडेंट हैं, ऐसे कहते हैं, हम सीख रहे हैं अभी अल्लाह ताला वाले उस्ताद हामिद अली खान साहब से, जी बिल्कुल, उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बस इस तरह से है। और कई दफ़ा शाह साहब कई जगहों पे हम जाते हैं परफॉर्म करने, तो लोग हमसे कहते हैं यार आपके लिए गाना बहुत ईजी है, हम कहते हैं हमारे लिए गाना ज़्यादा मुश्किल है। हाँ ऐसे कह रहे हो, इसलिए कि इतने बड़े बड़े आपके तो खानदान में, यानी कि मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े जिन हैं मौसीकी के, सीरियसली। उतने कोई एक आध हो, मतलब अहमद अली खान साहब आपके दादा, फिर उसके बाद फतेह अली खान साहब, फिर सारे अपना हामिद अली खान साहब, फिर असद साहब, फिर अब ये शफकत आपके साथ, फिर आप लोग खुद आपस में भी। हाँ जी, अभी तो वली नहीं आया। और रिसेंटली शादी हमने अभी कॉन्सर्ट किया जद्दा में और अलखुबर में लोग रागाबाज का हमारा कॉन्सर्ट था वहाँ, और सबसे ज़्यादा हमें खुशी थी उम्रे की, हम उम्रा भी करके आए हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और उसमें तो आपको शहजादी ने भी सुना? हाँ जी, वो हम लोग 2000 आपको बता दो, हम लोग 2011 से जा रहे हैं वहाँ पर। हमें जब 2011 में गए तो हमें प्रिंसेस खौला ने वहाँ पे उन्हें परमिशन दी कि ये लोग करें यहाँ पर। वेरी गुड। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो खुद सुनने भी आई थी? हाँ जी, वहाँ पर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे आप इजाज़त दें, मैं ज़रा ब्रेक से वापस आके जो प्रिंसेस ने आपको जो सुना वो कैसा तजुर्बा रहा, उनके क्या तासुरात थे, जी बिल्कुल, क्या आप उस हवाले से शेयर कर सकेंगे? तो ये तो तय हो गया कि बादशाहों को, शहजादियों को आपने सुना दिया, फकीर देखिए हमारा जो फ़क्र है ना वो फ़कीरी में ही है। हाँ, तो ये बात है। और अभी मैंने पिछले दिन एक शेर कहा, उसका मफहूम है कि बादशाह को सब कुछ नसीब हो जाता है मगर ये फ़कीरी की लज्जत नसीब नहीं होती। फकीर वाला शेर तो सुना दें। बादशाहों पे कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरेबानी में। और कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी, कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी, आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। और आए बेचारों पे शाहों पे तरस आता है, लज्जत फक्र कहाँ मिलती है सुल्तानी में। क्या बहुत बड़ी बात है। आज स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और आज म्यूज़िक सुनने वालों के लिए, अच्छा म्यूज़िक सुनने वालों के लिए, समझने वालों के लिए ये ज़बरदस्त का तोहफ़ा है, ट्रीट है कि हमारे साथ मौजूद हैं इनाम अली खान साहब और नायाब अली खान साहब, पटियाला घराने की तरफ। छोटे वक्त बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नायाब और इनाम दोनों से मेरा ये सवाल है कि दरबारी तो बहुत फैला हुआ राग है ना, आप पूरा जहान घूम आए तो वो जल्दी मुमकिन है, दरबारी को समेटना जो है बिल्कुल वो एक मुश्किल काम है। और फिर जितनी डेप्थ है, जितनी गहराई है, जितना ये गुंधा हुआ और रचा हुआ होता, तो मैं देख रहा था कि जितनी आपने खूबसूरती के साथ उसको समेटा है, ये भी तो एक आर्ट है ना कि इतनी फैली हुई चीज़ को, एक दरिया को किस तरह से कूजे में ऐसे बंद करना कि लुत्फ भी आ जाए और उसका हुस्न भी ख़राब ना हो। जी शाह साहब, एक्चुअली दरबारी जो सा है बड़ा एक डेप्थ वाला, बड़ी गंभीरता है इसके अंदर। हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन अल्लाह की तरफ से है और वो हमने फिर उसको कोशिश की है हम लोगों ने। वाह वाह। ये बताइए, इसमें बड़ी बात होती है कि भाई क्या मेरे तो खैर इल्म में है कि घराने किस तरीके से, यानी कि उनके पीछे क्या फ़िलॉसफी है ना कि किसको घराना कहा जाता है, मगर मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए भी लोगों तक ये पहुँच सके कि घरानों में या गवैयों में, या जो बहुत जाने माने गवैये थे, वो किसको घराना तस्लीम करते हैं। जी, घराना असल में कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट को। कम से कम घराना के साथ ये भी डेफिनेशन है कि कितनी नस्लें ना, हाँ जी, कम से कम 7 नस्लें इसमें हों, और शर्त ये है कि अपने अपने दौर में वो फेमस हों, मकबूल हो। अच्छा, ये नहीं कि हमारे वाली साहब को लोग जानते हैं या हमारे दादा को नहीं जानते, अगर दादा को जानते तो परदादा को नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम 7 पीढ़ियां हों और अपने अपने दौर में वो फेमस हों, और आगे से उनके शागिर्द भी उस्ताद बने हो, उनको उसको घराना कहते हैं। यानी कि जो उस्तादों
को जन्म दे रहा हो, उस्तादों को प्रोड्यूस कर रहा हो, वो घराना। वो भी साथ हो। हाँ, और ये जो तारीफ है घराने की, ये आपके कबीले में, आपके गवैयों में सब मानते हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स। इसके ऊपर कौन कौन पूरा उतरता है घराना? देखें, इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अगर चले जाएं तो जो बाकी भी घराने लोग हैं सब इन चीज़ों को एडमिट करते हैं। एडमिट करते हाँ जी, सब एडमिट करते क्योंकि वो तो सब आप जानते हैं। आप किस किस को फिर घराना तस्लीम करते हैं? सब घराने अच्छे हैं, लाजवाब घराने हैं सब। उनमें शाम चौरासी घराना है, ग्वालियर घराना है, वाह। फिर उसके बाद रामपुर सैसवान घराना है, वाह। दिल्ली घराना घराना है, है। फिर उसके बाद कहते हैं जयपुर है, बहुत बहुत लाजवाब बहुत है। वसी हैं। ये मुस्तनद घराने यही है। हाँ, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना, शाम चौरासी घराना, जयपुर घराना, रामपुर सैसवान घराना, दिल्ली घराना, हाँ, तलवंडी घराना। तलवंडी तलवंडी, हाँ। घराना, ये घराने हैं। और किराना घराना, हाँ। बहुत लाजवाब घराना वो भी। वो उसमें साउथ का भी म्यूजिक शामिल है उसमें? साउथ का भी कह सकते हैं, मगर ज्यादा अपना ईस्टर्न ही, अपना ईस्टर्न ही, हाँ, ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक किया। ये जैसे साउथ में, जैसे मैं देख रहा था मैडम की कुछ चीज़ें, तो वो एक कौन सा राग था, मैं उसको सुन रहा था, तो उसमें जो सुर झुलाते थे, मेहदी हसन खान साहब के यहाँ भी बहुत वो मिलता है। ये खासतन साउथ से आया है, इस हिस्से में ये नहीं था। देखें, अब वो जो जिस तरीके से वो पुराने उस्ताद हमारे, जो हमारे पुराने क्या, हमारे लेजेंड ही हैं वो हमारे, अल्लाह ताला ने उनकी मेहनतें तो साथ थी, उस्तादों से सीखा तो हुआ था उन्होंने, मगर साथ करण नवाजी भी थी। वो जो चाहते थे वो हो जाता था। अच्छा, ये भी साथ होता था ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो गले में है, बाजे में नहीं है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है है ना? ये ऐसे- भी ऐसे- अजीब सी बात है। ऐसी बिल्कुल है। तो ये मालकों की करण नवाजी, शाह साहब, हम लोग एक चीज़ को जानते हैं, ज़्यादा बात नहीं है, अल्लाह ताला की मेहनत हर इंसान करता है। नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह ताला करण नवाजी फरमाता है, वरना नहीं। हम नहीं इस चीज़ को मानते कि आपने मेहनत की, अगर जिसका नाम ही तब होता है, जब कर्म होता है अल्लाह का। बेशक, कोई शक। तब ही करण नवाजी के बाद ही सारे सिलसिले होते हैं। ऐसे नहीं तो बड़े बड़े लोग आए हैं दुनिया से चले गए हैं गाकर, पर उनका पता नहीं चल सका। जी जी, मगर अल्लाह ताला की कबूलियत नहीं होती। हाँ जी, अल्लाह ताला की करण नवाजी हो, मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करण नवाजी हो, उनकी आलौलाद की करण नवाजी हो, तब जाके बात बनती है। क्योंकि हमारे परदादा के वालिद, हमारे जो परदादा के वालिद, उनका नाम उस्ताद बड़े मियाँ कालू जी, वो कहते थे कि गवैया तब तक गवैया नहीं बनता जब तक इसके पीछे 32 बुजुर्गों का हाथ ना हो। हाँ, करण नवाजी होती है तब जाके बात बनती है। और इस काम में हम डरना ही चाहिए, क्योंकि उसका क्योंकि ये गला ही है ना, हवा का काम है। हवा में गिरा लगाना। गला जो खराब हो जाए तो फिर क्या कर सकेंगे आप? तो ये हर वक्त उस मालिक से डरते रहना चाहिए कि अल्लाह तेरी मेहरबानी है कि ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और किसी भी शोबे में बड़े से बड़े आदमी से भी हो सकती है गलती। वो इनके उस्ताद तस्वुर होते हैं ना, एलिया राजा जो है जी जी इनके, यार रहमान के, जी जी तो रहमान उस वक्त रूज पे थे जी, जी। और परफॉर्म कर रहे थे, कोई राग कोई चीज़ वो कर रहे थे, तो कहीं को गलत से एक सुर जो है वो लगा, तो एलिया राजा ने महफिल में टोक दिया, उन्होंने गलत लाया। उन्होंने जो टोक दिया, हमें तो मैं ये बता रहा हूँ, हमें तो थप्पड़ पड़ते हैं हाँ अब जी, पढ़ चुके हैं। और पढ़ भी सकते हैं। तो फतेह अली खान साहब की याद में कोई चीज़, अगर जो भी आप सुनाएं, मैं कह रहा हूँ जरा उनको भी याद कर लें। बिल्कुल उनको हम ट्रिब्यूट उनको देना dedicate- चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। राग पेश कर लें। पूरी धनासरी की हमारी बंदी हाँ, 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 वाह, तो वाह, पेश वाह। करते हैं, वाह, 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 बुजुर्गों की वाह 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 वाह। और ये है जनाब सुरमंडल, ये सुरमंडल है ना? और इसमें टोटल कितनी तारें होती हैं? इसमें अनलिमिटेड तारे होती हैं। ठीक है, जितनी चाहें आप ऐड भी कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, उसमें निकाल भी देते हैं, रख भी लेते हैं, बस इसके जोड़े जोड़े हैं ना। कुछ जोड़े साइज जोड़े हैं। होते हैं बड़े, कुछ होते हैं छोटे। ठीक है, आप इस वक्त कितनी तारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? बस जो दिल तक नहीं, लगी हुई कितनी है? चूंकि सबको 32 आई थिंक 32 32। अच्छा, आप जब कुछ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बाकी होती है उसको भी सुर में होना जरूरी हाँ जी, है? सबको ट्यून करना पड़ता है। अगर फर्ज कर लें कोई नहीं है सुर तो में, फिर उसको करना पड़ता है। करना पड़ता है। बहुत सेंसिटिव है शादी है, बहुत सेंसिटिव। बहुत सेंसिटिव है। ये तो मेरे ख्याल में हवा भी गुजर जाती होगी कोई। हाँ जी, बिल्कुल। है ना? फिर वो बिल्कुल। महबूब के मिजाज से ज्यादा नाजुक हुआ। अरे वाह वाह। नहीं फिर रही है, वाला नहीं फिर रही है। वाह, हैं? गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, गुनगुनाते हुए आंचल, पुरानी गजल है। जी जी। गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। ऐसे ही वाह, बच्चे, फिर फेरिएगा जरा। वाह वाह वाह। वो शायद आज तो रोमांटिक हुए, वो बोल तो सी। नहीं, ये गाना, ये साज, ये सुर, ये लोग कहाँ आते हैं? मैंने कहा ना, तो हमको इन्हें संभाल संभाल के रखने चाहिए, कदर करनी चाहिए। हम लोगों ने राग पूरिया धनाश्री लिया, और अब पूरिया धनाश्री पूर्वी ठाट का राग है। पंचम वादी संवादी खरज है उसका। और अवन कैला अगम भैलवा, उनको बूझे बरकत, आंख मोरी भर आई। आंख मोरी भर आई। वाह, वाह।
ಅವನ ಕೈಲ ಅಗಮ ಬೈಲವ ಅವನ ಕೈಲ ಅಗಮ ಬೈಲವ ಉनको गोज कत आँख मोरी बहाई अवन गैला अगम बैलवा अवन गैला अगम बैलवा उनको गोज कत आँख मोरी बहाई अवन गैला अगम बैलवा अवन गैला अगम बैलवा जयन क्या बात है, क्या बात है। जय मोरे वाह 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 वाह। अवन गैला अगम बैलवा अवन गैला अगम बैलवा ब्यूटीफुल। वाह वाह वाह, क्या कहना है यार। वाह वाह वाह। अगम बैलवा अवन गैला क्या कहना है। अगम बैलवा अवन गैला अगम बैलवा वाह 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 वाह, क्या कहने यार, क्या कहने। ऐसे लग रहा था हवा जो थी ना वो कहीं जंगलों में दरख्तों के झुंड में से नदी के ऊपर से रास्ता बनाती हुई ना, इधर से उधर इधर अटखेलियां करती हुई चली जाती। वाह 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 वाह, बच्चों को सुनती हुई, क्या कहने। वाह वाह, लाजवाब है। और मैं तो आपकी जो सलाहियत बारी ताला ने दी है, मेहनत की तौफीक भी वही देता है, मगर बहरहाल जो मेहनत और रियाजत है यार उसकी दाद कबूल करें कितनी यार। और मैं देख रहा था कैसा आकार और कैसा एक एक सुर अलग लग रहा है ना। वाह 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 वाह। आपकी दुआएं, आपका शुक्रिया। और मजे की बात यह है कि आपने हमारी रूह लगा दी। हाँ जी, आपको देख के समा बन गया शायद। आपको देखिए क्योंकि आप खुद इतना म्यूजिक को समझते, आपने इतना प्रोग्राम म्यूजिक के ऊपर आप खुद उसमें आपने उसको होस्ट किया, प्रोग्राम को खुद आपने किया, इतने अच्छे म्यूजिक को आपने प्रमोट किया और आपने ऐसे ऐसे लोगों को सुना है, अच्छे लोगों को सुना है, तो आपके कानों में सुर ऐसा है वो फिर आपको तो ये हाँ जी बिल्कुल हमारे तायब साहब, बड़े फतली खान साहब को, हमारे उस्ताद हामिद अली खान साहब को, सब लोगों को, बाकी जितने और लोग हैं। अभी देखिए ये जो अभी आपने पूरी ध्यानसी जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है, तो कैसे मुमकिन है कि आपके भी बुजुर्ग और हर घराने के बुजुर्ग जो है वो मुझे लगता है बहुत खुश होंगे। क्योंकि देखो ना, हमको तो थोड़ा सा अंदाजा है कितनी ताकत, कितनी मेहनत,
और कितनी मुशक्कत और कितनी रियाजत लगती है ना। हाँ जी, और फिर जानना और सीखना और फिर जो हुनर बारी ताला ने अता किया वो तो है ही है ना, उसके बाद भी कितना कुछ उसके पीछे, मजाक थोड़ी है। कोशिश कर रहे हैं कितने। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। मैं तो कहता ना स्पीचलेस हो गया। सर मैनू तो इंज लगा कि मैं जिवें तख्त ते बैठा हाँ, जी जी, मेरे इर्द गिर्द चौबदार खड़े ने वाह ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ मौसीकी चल रही है तो मैं अचानक रोक के किया, एक मिनट, 1 महीने का पेट्रोल फ्री कर दिया जाए। अभी बहुत ज्यादा सख्ती की हामिद भाई ने, गुस्सा आ गया हो किसी बात पे कभी? माशाल्लाह कभी कह रहे हैं हर रोज, अभी भी, अभी भी। अच्छी तरह मुझे याद है कि मेरी परफॉर्मेंस थी एम्स्टरडैम में। अच्छा, मेरी पहली परफॉर्मेंस जो थी इंटरनेशनल मेरे वाली साहब के साथ हुई थी। तो बस मुझे पता नहीं चला, मैं खुश था कि मैं जी हॉलैंड आया, एम्स्टरडैम हम लोग घूम रहे हैं। हाँ स्टेज पे थोड़ा सा मैंने ना, थोड़ा एज भी कम थी थोड़ी, तो उसमें ज़रा ज़्यादा ना खुश हो रहा था कि जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो, हाँ। तो ज़रा बाहर घूमे ज़रा, ठीक है। तो गलती हो गई स्टेज के ऊपर, उन्होंने स्पेयर नहीं किया, बस स्टेज पे ही माशाल्लाह लगा दी, लगा दी उन्होंने लोगों के सामने। बकायदा लगा दीजिए। लगा दी उन्होंने। शाह जी मेरे साथ भी ऐसे ही, जैसे कहते हैं स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा था उस्ताद जी के साथ, अपने वालिद साहब के साथ। स्टेज पे बड़ी सरगम मैंने एक ली, आमद हुई मुझे, तो मैंने ली, तो मेरी तरफ देखा गौर से ना कि उठाया है, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, देख रहे हैं कब इसने उठाया है। तो मैंने उस वक्त सोचा कि शायद मुझे कवर कर लेंगे, उन्होंने स्टेज पे मुझे कवर नहीं किया, उन्होंने कहा कि उठाया तो पूरा भी खुद ही करो। इतना इंसाफ उनकी तबीयत में। तुम्हें भी एम्स्टर्डम में शाम को कहीं जाने की जल्दी थी? मैं स्कूल गोइंग था, ये स्कूल में भी होता छोटा था। और राशिद अली खान साहब से मुलाकात हुई थी? हमारी मुलाकात हुई थी यार, वो शेयर करो ना, क्या बड़ा आदमी बम्बई था में, उनका वो। ये बम्बई में हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, और बहुत उस वक्त ठीक गा रहे थे, सेहत ठीक थी उनकी? बिल्कुल ठीक थे। और मैं इनको हमारी इनके साथ मुलाकात ढाका में भी हुई थी। मेरे ताया उस्ताद बड़े फतेह अली खान साहब, मेरे वालिद उस्ताद हामिद अली खान साहब और सुल्तान भाई, सब लोग ढाका में थे, तो उनका इकट्ठा कॉन्सर्ट था। वाह वाह वाह। और बहुत प्यार करना, और फिर उन्होंने कहना कि अब्बू को कहना कि खान साहब हम लोग रिलेटिव हैं आपस में, क्योंकि मेरे दादा का जो ननियाल है वो रामपुर से है। मेरे उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब का जो ननियाल हाँ, है, रामपुर के। वो रामपुर उधर से, उनकी फैमिली में से है। तो फिर बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ, बहुत प्यार करते थे। वाह वाह। अच्छा ये बताइए, प्रिंसेस ने जो आपको सुना, तो मुलाकात भी हुई, कोई बात उन्होंने जी, की? हमारा ये जद्दा में हुआ था, कॉन्सर्ट हुआ था। कॉन्सर्ट हुआ था, तो वहाँ पे उनकी परमिशन थी, तो वहाँ पे चीफ गेस्ट थी वहाँ पर वो। ठीक है। और क्या उस दिन आपने परफॉर्म किया था? उस दिन वो बैंड में हम लोग थे। बैंड स्टाइल अच्छा, में। बैंड पर मगर उसमें हम लोग पहले बंदिशें हम लोग ने घराने की घराने की बंदिशें, उसको हैवी मेटल रॉक के साथ था। अच्छा, वाह वाह, वो तो बड़ा यार कमाल ही कॉम्बिनेशन है, फ्यूजन आप जरा। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग करते हैं उसको। स्टार्टिंग में रागा बॉयज बैंड में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो बंदिशों को ड्रम्स के साथ, तबला, ड्रम्स और गिटार्स के साथ उसको हैवी मेटल combination करके रॉक करके करते हैं। वाह, फिर यूथ की देखें, क्योंकि हर बंदा इसको समझ नहीं सकता। हम वली ने, जो हमारे भाई ने जो बैंड बनाया कि जो यंग जनरेशन है उसको इजी वे में इसको समझ, इजी लिसनिंग हो जाए कि ये, ठीक बात। तो इसलिए हम उनको भी साथ लेके, हाँ, साथ लेके। अब मैं आपको बताना था, हम लोग ने 2010 में, इनाम उसमें बहुत छोटा था, हम लोग ने यंग स्टेट यूनिवर्सिटी ओहायो में कॉन्सर्ट शकीरा के साथ किया। वहाँ पर ओह, हमारा वहाँ पर हम लोगों का शकीरा को आप देखते रह गए कि सुनते रह गए? इनाम ने वो इतनी तेजी वली देखता रह गया होगा तो लोग सुनते रह गए। इसने एक बड़ी स्पीड से सरगम ली है, और बैक स्टेज पे थी वो यंग स्टेट यूनिवर्सिटी में। अच्छा, और हमारा इकट्ठा कॉन्सर्ट हुआ, वो बैक स्टेज से आ गई, उसने कहा ये कोई मशीन यूज हो रही है जो इतनी स्पीड से, क्योंकि ड्रम बज रहे थे साथ उसके साथ हम उसके साथ fusion कर रहे थे। अब बेस में रॉ गिटार्स बज रही थी साथ उसके। अब इसने सरगम इतनी तेज, इनाम ने कही कि वो देख रही है कि वो साथ स्टेज पे यूं करके दिखा, सारी पब्लिक देख रही है, स्टूडेंट्स सब वो यूनिवर्सिटी के, कि विदाउट अनाउंसमेंट स्टेज पर आ गए। उसने कहा कि एक दफा दोबारा करके दिखाओ। अच्छा, इसको बोला तारीफ कि की बात है म्यूजिक- यार। हाँ जी, कि म्यूजिक बंद करें सारा, मैं चाहती हूँ ये स्पीड से दोबारा के। उसने फिर दोबारा की, तो फिर उसने बड़ा अप्रिशिएट किया उसने। उस वक्त ये बहुत छोटा था, इसको ये भी नहीं पता था, और बाकी मुझे भी नहीं पता था ये कौन। वाह वाह, क्या सरगम थी, याद है? वाह वाह, क्या कहने यार, क्या कहने। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे देर वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, और लाजिम बात है कि इतने बड़े घराने के इतने बड़े दोनों गायक मौजूद हैं,
तो एक दुनिया के जो म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, गाने वाले हैं, उनसे इंटरेक्शन भी रहता है। इसी वाले से और भी बहुत सारी तारीखी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के लिए मिलने में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हुजूर अब क्या क्या सुनाएंगे? हम आपको एमन का ख्याल सुनाएंगे, ख्याल सुनाएंगे आपको, हेमन का ख्याल, जो हजरत वाह हमीद खुसरो रहमतुल्लाह का बना हुआ है। वाह वाह वाह। और ये बोल भी उन्हीं के बोल भी उन्हीं के, और बोल है मोरा जो बनाना विलरा वाह बेजो है कुलाल। वाह मोरा जो बनाना विलरा भेजो है गुलाल, वाह वाह ऐसी धर दीनी बरसे मोरी मार। वाह वाह वाह। तो वो पेश करेंगे। इरशाद। इस दुनिया में ले गए आज आप लोग। वाह वाह क्या क्या मोरा जो बनाना विलरा भेजो है गुलाल, मोरा जो बनाना विलरा भेजो है गुलाल, ऐसी दर्दिन बरसे मोरे माल, ऐसी दर्दिन बरसे मोरे माल, मोरा जो बनाना विलरा भेजो है गुलाल, मोरा जो बनाना विलरा। क्या क्या मोरा जो बनाना विलरा भेजो है गुलाल, मोरा जो बनाना विलरा। मोरा वाह serena वाह वाह आहा मोरा जो बनाना विलरा भेजो है गुलाल, मोरा जो बनाना विलरा, मोरा जो वाह, 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 बनाना वाह। विलरा भेजो है गुलाल, मोरा जो बनाना वाह 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 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाह ब्यूटीफुल क्या कहना है
मोरा जो बनाना वेलरा बेलो रे गोलाल बाबा गरे गा बाबा रे बाबा ने रे बाबा ने बाबा गा बाबा गरे गा गरे जा मोरा जो बनाना वेलरा बेलो रे गोलाल मोरा जो बनाना वेलरा वाह वाह, क्या ब्यूटीफुल। अच्छा, आप दोनों खैर आपके घराने की रवायत रही है हमेशा से, लिबास बहुत अच्छा पहना आप सबने, और इनाम का भी बहुत अच्छा लिबास है, और आपके लिबास में एक और खासियत है कि अच्छा भी है और मुख्तलिफ भी है। हाँ जी। तो ये आप बहुत ही उम्दा यानी कि डिजाइन हुआ हुआ है, ये खुद किया है आपने कि किसी से करवाया? और ये मेरे ख्याल में मुगल आर्ट जो है वो इस पे बना जी हुआ है। हाँ, शाह साहब मुझे शौक बहुत है। हाँ मुझे कपड़ों का और मुझे हमें भी शौक है। अब ये है कि मेरा दिल करता है कि जो देखें, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, मेरा दिल करता है जो मैं पहनूं तो एक दफा लोग कहें कि यार ये हाँ। डिफरेंट सी चीज होनी हाँ, चाहिए। बहुत डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट भी होता है, बाज़ औक़ात ये होता है ना कि एक मुख्तलिफ भी है और अच्छा भी है। हाँ जी। ये इसमें बड़ी ये क्या ये खुद बनाया आपने? शाह साहब मैं खुद जरा डिजाइन, इसको मुझे शौक है डिजाइनिंग का, और मेरे माइंड में था कि कुर्ता अगर बने तो उसमें जरा आर्ट भी वाह वाह, जरा वाज़ेह उस पे हो। तो ये अनारकली है कि नूरजहां है? सर जी ये इनको ही पता है। ये नूरजहां भी है, नारकली भी है, और पता नहीं कौन कौन। तो बेगम साहब कभी इतराज नहीं हुआ इतनी सारी खवातीन बना ली हैं आपने? होता तो है। होता मेरी तस्वीर कहाँ है? मैं तुम्हें टिप दे रहा हूँ, कह देना आपकी तस्वीर दिल में है। क्या खूबसूरत टिप दी। वाह वाह वाह। आप चाइना भी गए थे, सुने वहां से भी बहुत अवार्ड्स मिले हैं। हम लोग हमारा रागा बॉयज बैंड पूरा गया चाइना, और चाइना का एक सिटी है शेंजन जो हांगकांग के बिल्कुल साथ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हम लोग वहां पर गए, और 30 कंट्रीज से सिंगर्स आए हुए थे उसमें। कंपटीशन था और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे थे। और हम लोग जब गए तो 30 कंट्रीज से हम लोगों ने अवार्ड विन किया, जबरदस्त। और अवार्ड विन हम लाकर फिर हमारी वो ट्रॉफी आज भी PNCA में है। वाह, वाह, और मुशर्रफ साहब ने, हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी फिर उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में की कि ये रागा बॉयज बैंड जो है अवार्ड विन करके। वाह, ये बड़ा तारीखी क्लिप है ना मुशर्रफ साहब का, जब आपके वालिद वो आपके वालिद साहब भी परफॉर्म कर रहे थे ना, मुशर्रफ साहब भी शामिल हो गए थे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। लागी रेतों से लागी नजर, सैयां लागी। सैयां लागी। क्या ये बताओ नायाब और इनाम कि मुख्तलिफ घरानों का मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं ना? हाँ जी जी। कौन सा ऐसा घराना है जो आप समझते हैं कि जिनमें सबसे ज्यादा आपको मुनफरिद स्टाइल जो है वो एक जगह इकट्ठे मिलते हैं? कि हाँ, मैं एक मिसाल देता हूँ कि हाँ, इनकी बंदिश भी बहुत अच्छी है, इनकी तान भी बहुत अच्छी है, और इनकी लयकारी तो फिर एक अलग से वो आ गई, इनकी सरगम भी बहुत अच्छी है ना, और सारा मामला, या इनकी ठुमरी भी और इनका ख्याल भी, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी कहीं है, कुछ स्पेशलिटी कहीं है। कौन से ऐसे घराने हैं जिनके यहाँ सबसे ज्यादा चीजें आपको इकट्ठी मिलती हैं? देखें, हर घराने की, जैसे आपने क्वेश्चन किया, जैसे ग्वालियर घराना, उसका जो तान का अंदाज, अस्थाई अंतरे, तराने, इस तरह दिल्ली घराना, खास ताना साहब ने बड़े तराने बहुत मशहूर है, खास ताना साहब के, खास उस्ताद हदूस साहब के बहुत सही अंतरे, और उसके अलावा रामपुर सैफान में बहुत अच्छे उनका अंदाज जो है, उनके भी तराने बड़े जबरदस्त बने, उनका तान का स्टाइल बहुत अच्छा है। मैं अगर आपसे ये कहूं तो भी जितनी भी असनाफ ना आपके बुजुर्ग आपके घराने में ना, कि पटियाला वाले तान, सरगम, आकार, अस्थाई अंतरा ये कैसे करते? जी, अभी आपको पेश और साथ साथ बताते भी रहिएगा कि भाई ये, ताकि लोगों को थोड़ा सा लोगों को आगे ही भी हो। अभी हम आकार पेश करेंगे। आकार, अरे खास पटियाला स्टाइल। हाँ जी। ये हो गया आकार, सारे सुर आपने आकार की सूरत में आ करके इसको आकार दिया।
बरसे में हाँ बरसे बरसे, इसमें इसको बोलते हैं गमक। दमक गमक, जी और हाँ। ये हमारे पटियाले का स्टाइल आज है, तक जोरदार। और हामिद भाई बहुत मजा लेते हैं इसका। हाँ जी बिल्कुल, बहुत हाँ जी। खूब जोरदार लुत्फ साथ लेते सीना, हैं, yes, सीना yes। शामिल हो, आकार के साथ साथ सीमा, हाँ, सीना जोरदार होता है। बरसे में हाँ बरसे वाह। बरसे में हाँ बरसे बिजली चमके जियारा धड़के, वाह। बरसे में हाँ बरसे में हाँ बरसे, कोयल बोले मनवा ढोले, वाह। कोयल बोले मनवा ढोले, कानों में रस घोले, बरसे में हाँ बरसे में हाँ बरसे अब हम कहेंगे तान, मैं तान गाऊंगा। अब तान आएगी। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल, क्या अच्छी तान है। होती है। हाँ जी, तो भी मगर हमारा स्टाइल ही है। हाँ मगर ये पटियाला हमारा जो स्टाइल है वो क्या है? वाह क्या क्या फिर इसमें जाओ। वाह 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 मैं सरगम गाऊंगा। पापा मा पाने रे पाने पापा रे मा पापा रे मा रे 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 वाह, रे पाने बरसे वाह वाह वाह। यानी कि जब सारे गामा पाधानी सा आप बोल कहेंगे हाँ जी, वो सरगम, तो वो सरगम वो कहलाएगा। सरगम जिसमें वाह सारे गामा के वर्ड्स यूज होंगे। वाह वाह हमारे गाने में जो पटियाला के जो गाने का अंदाज है, हाँ। उसमें आकार, जोरदार सीने का गाना, गमक बराबर, हाँ। और सरगम भी मिक्स हो जाती है। जमजमे, ये सारा इसको मिलाकर फिर एक तो फ्लेवर बनता है। फिर एक फ्लेवर बनता है। वाह वाह वाह। अब इसी में हमारी एक तान है, अपना एक अस्थाई है। तान के ऊपर वो अस्थाई अडाने की है जो बंदिश है। मेरे परदादा के जो भाई उस्ताद अली भाई जनरल खान साहब, उस्ताद कर्नल फतेह अली खान साहब, जिनको म्यूजिक में जनरल और कर्नल का टाइटल मिला ठीक है। और तान कप्तान का टाइटल भी मिला। और उनके शागिर्द ने अपने उस्ताद के ऊपर बंदिश बनाई। बंदिश बनाई, वाह। वो क्या है? और ये टाइटल महाराजा ने दिया था उस जमाने में। अच्छा, मैं लॉर्ड एल्गन ने दिया था। लॉर्ड एल्गन वाइसराय हिंद ने दिया था। अब जब हुआ असल में क्या कि महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह की उनकी तबीयत खराब हुई, तो जो पास में जो लोग होते हैं उन्होंने कहा कि किसको बुलाओ, कहते एक शख्स है जिसका आप सुनकर आप ठीक हो जाएंगे। लॉर्ड एल्गन वाइसराय हिंद भी था उस साथ। उन्होंने जब आए तो चिक्कें लगी हुई। अब लॉर्ड एल्गन का पता नहीं कि वो कहाँ बैठे हुए। मेरे परदादा उस्ताद अली भाई जरनैल खान साहब आ गए वहां पर गाने के लिए। गाने के लिए। अब वो परदादा जी भी आपको पता है वो नवाब लोग थे। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं गाऊंगा, ये चिक्कें उठाई जाएं। तो मुझे मैं पता मुझे तो चले कि पता तो मैं लगे कौन है। हाँ। दीवारों को तो मैं गाना सुनाऊंगा। यस उन्होंने कहा कि जो उनके जो बंदे थे उनका सर इनकी तरफ से कोई खतरा नहीं है, मैं इसका मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप उसने कहा ठीक है। पर दादाजी देखा अब बात हुई ना, खैर गाया तो उनकी तबीयत उसकी ठीक हो गई, तो उन्होंने टाइटल दिया म्यूजिक में जरनैल अली बख्श खान साहब। गायकों ने कहा कि ये तो गोरे ने टाइटल दिया है, अब मालिक ने जिसको इज्जत देनी हो। फिर वो क्या हुआ कि एक मिर्च खान सरंगी वाले पैदा हुए। उन्होंने 35 साल रियाजत की। रियाजत ना वो कहीं गाया ना बजाया, 35 सालों ने सिर्फ रियाजत की है। कमरे में बैठ वाह, गया वाह। और बाहर निकला। उसने कहा सब मेरे साथ गा बजा ले वरना सब मेरे शागिर्द बने। उस्ताद मिर्च खान सरंगी वाले ने बोला। खैर वो मुख्तसर वो पटियाले में आ गया।
मेरे परदादा का फिर उसके साथ मुकाबला हुआ मुबारक किले के अंदर, पटियाले में मुबारक किले और राजा भूपेंद्र सिंह ने कहा, और लॉर्ड एल्गिन वाइसराय हिंद सब बैठे हुए थे, सब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा खान साहब हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे, ये मिर्च खान सरंगी वाले बोल रहे हैं। इनके साथ आप बैठकर गा लें। जितने भी उस दौर के जो गायक थे उन सब ने इनको अपना उस्ताद मान लिए। दरबार ये दरबार पटियाले दरबार की बात हाँ हो रही ठीक है। तो फिर मेरे परदादा जो उनसे थे उन्होंने कहा कि खैर मुकाबला शुरू हुआ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के गाना शुरू, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, इन्होंने एक बल कहा, उससे सरंगी में गलत उतर गया, हाँ ठीक, तो उधर उसको से दोहराना होता है ना उसी हाँ, तरह, बिल्कुल। वही सारे सुर जो हैं। फिर वहां के जो गायक लोग थे उन्होंने कहा हमने सुना नहीं है, हाँ दोबारा गए। दोबारा गए। फिर वहां पर लॉर्ड एल्गिन वाइसराय हिंद ने कहा ऐसे नहीं होगा कि जितने भी गायक हैं उनमें हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान गायक हैं और जो मसीही गायक हैं जो पटियाला दरबार के अंदर बैठे हुए थे, जो उस वक्त मौजूद थे, सब ये कसम खाएं कि आज अगर अली बख्श खान साहब ने मिर्च खान सरंगी वाले को हरा दिया तो ये आप सब लोग का जर्नैल और आप लोग सिपाही होंगे। उन्होंने कहा ठीक है और आप सब इनको अपना जर्नैल जर्नैल तस्लीम तस्लीम करेंगे। तो फिर जब उन्होंने मेरे परदादा उस्ताद अली बख्श जर्नैल खान साहब ने वो बल जो स्पीड से कहा था वो ठा में कहा, तो वो सरंगी में खुद ब खुद वो खुद सरंगी वाले रोटेशन से ही नहीं उतरे। रोटेशन उसने कहा जी मैं मानता हूँ कि मैं मेरे से इन्होंने क्या कहना, मैं खुद मानता हूं कि मैं हार गया हूं। मैं हार गया। मिर्च ने खुद कहा, मिर्च खान मिर्च साहब। खान। उधर से फिर जर्नैली लहराई। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जो सा है तो कर्नल पहले एतराज ये था कि ये खिताब अंग्रेजों ने दिया है, हाँ, मगर हाँ, बाद का में क्या फिर पता? मुश्तरका तौर पे सारे हाँ जी, गवैयों हाँ ने, जी, ये आप कहना हाँ जी, चाहते हैं। बिल्कुल। वाह 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 वाह। हम आपको अब राग अडाना की बंदिश सुना रहे हैं जो हमारे परदादा पे बनी हुई है। तान कप्तान कहला गए जगत में फतेह अली खान, तान कप्तान कहला गए जगत में फतेह अली खान, तान बलवंत की ऐसी फिरत है, तान बलवंत की ऐसी फिरत है जैसे अर्जुन जी के बाण। तो वो हम आपको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तान गबतान कहलागे, तान गबतान कहलागे जगत में फतेह अली तान गबतान कहलागे, तान गबतान कहलागे जगत में फतेह अली तान गबतान कहलागे, तान गबतान कहलागे, तन बलवंत की ऐसी फिरत है, तन बलवंत की ऐसी फिरत है जैसे अर्जुन जी के बाण, तान गबतान कहलागे, तान गबतान कहलागे जगत में फतेह अली तान गबतान कहलागे। वाह वाह वाह। और ये फतेह अली खान साहब खुद भी गाते थे। वाह 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 वाह। ये हमारे परदादा के जो उनका नाम था बड़े फतेह अली, अच्छा अच्छा, उनके उस पे है। उस पे वाह वाह फतेह अली वाह। खान साहब, कर्नल फतेह अली खान साहब। वाह 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 वाह। अच्छा 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 अच्छा। इस बंदिश की जो हिस्ट्री है बुनियादी तौर पर वो आपके हाँ जी, परदादा के भाई, परदादा से हाँ जी, उस्ताद कर्नल फतेह अली खान साहब, हाँ। हमारे लक्कड़ दादा। बहुत बहुत शुक्रिया नायाब अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनाम अली खान साहब, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। और मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान का एसेट हैं, म्यूज़िक का एसेट हैं और फ़ख्र हैं पाकिस्तान का भी। और अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे और ऐसे ही अपने फ़न से लोगों को महसूस करते रहें और अपने लिए भी, अपने घराने के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स भी और बहुत सारी खुशियाँ, मुबारकबादें और दाद व तहसीन जो है वो समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है, आपने याद किया, हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने हमें याद किया। नहीं, मोहब्बत है और सब कुछ हमने, सब कुछ तो खैर नहीं हो सकता, मगर फिर भी हमने तान पर भी बात की, सरगम पर भी, अस्थाई अंतरे पर भी, आकार पर भी, और फिर बंदिशें भी आपसे हमने सुनी अलग से भी, और तराना जो है उस पर मेरे ख्याल में प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, है ना। आपने तराने की फरमाइश की, वो पेश करेंगे। वो पेश करेंगे राग माल कौन सा? आहा, वाह वाह। वाह वाह। Yeah.
कहना। वाह, क्या कहना। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना।